जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पवित्र स्थल बद्रीनाथ धाम की, जो एक ऐसा पावन स्थल है जहां जाने की अभिलाषा हम सब की है। आज हम उसी पावन स्थल की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं, तो चलो कथा की शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार दंबोदर नाम का एक राक्षस था, जो कि भगवान सूर्य देव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने सूर्य देव को घोर तपस्या करके प्रसन्न किया और अमृतवा का वरदान मांगा। सूर्य देव ने अमृतवा का वर देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम कोई और वर मांगो, मैं तुम्हें वह वर दूंगा। उसने भगवान सूर्य देव से एक सहस्त्र कवच देने को कहा, और मेरा एक कवच वही तोड़ सके जो जिसने 10,000 वर्ष की तपस्या की हो। सूर्य देव वचनबद्ध थे, तो उन्होंने उसे वरदान दे दिया। सहस्त्र कवच होने के कारण दंबोदर का नाम सहस्त्र कवच पड़ गया। उसके बाद सहस्त्र कवच अपने आप को अमर समझने लगा और उसने तीनों लोकों में उत्पात मचा दिया। फिर सभी देवगण अपनी समस्या लेकर श्री नारायण भगवान विष्णु के पास गए, तो भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि मैं शीघ्र ही इसका कोई उपचार करूंगा। फिर भगवान विष्णु आत्मचिंतन में लीन हो गए कि सहस्त्र कवच का वध कैसे किया जाए। फिर उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि पृथ्वी लोक के हिमालय के केदार खंड में एक सा स्थान है, जहां एक दिन तपस्या करने का फल 10,000 वर्ष के बराबर होता है। भगवान नारायण केदार खंड गए, तो वहां उन्होंने देखा कि महादेव शिव और माता पार्वती वहां पहले से ही निवास करते हैं। तो उनसे यह जगह कैसे मांगे। फिर नारायण ने एक लीला रची। वह ऋषि गंगा के समीप जाकर एक शिला में उन्होंने एक नन्हे बालक का रूप लिया और जोर जोर से रोने लगे। उस शिला को लीला ढूंगी के नाम से जाना जाता है। बालक की रोने के आवाज तीनों लोकों में गूंजने लगी। भगवान महादेव शिव नारायण की लीला को समझ चुके थे, लेकिन जगत माता पार्वती ममता के अधीन होकर ये न जान पाई कि यह नारायण की लीला है। माँ पार्वती ममता से विभोर होकर भगवान शिव से कहने लगी, इस प्यारे से बालक को न जाने कौन यहाँ छोड़ गया है, मुझसे अब इसका रोना नहीं देखा जाता। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बालक को देख के आ जाऊं। भगवान शिव, जो भगवान नारायण की लीला को जान चुके थे, उसका आनंद ले रहे थे। फिर उन्होंने माता से कहा, जिसका बालक होगा वो स्वयं ही ले जाएगा। अगर आपको फिर भी जाना है तो आप बालक को देख के आ जाओ। माँ पार्वती बालक के पास गई और नारायण के उस सुंदर बालक के रूप को देखकर बालक को गोदी में उठाए बिना नहीं रह पाई। बालक भी माता की गोदी में जाकर शांत हो गया। फिर माता उस बालक को अपने साथ ले गई और भगवान शिव से कहा कि इस नन्हे से बालक को मैं अपने पास यही रख लूं। महादेव, जो नारायण की लीला को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, माता से बोले, रख तो लो, पर बाद में पछताना मत। माता ने कहा, यह तो बालक है, इसको अपने साथ रखने में पछताना कैसा। और फिर माता ने उस बालक को सुला दिया। माता पार्वती और भगवान शिव स्नान ध्यान करने गए और जब वापस आए तो देखा जहां बालक थे वहां चतुर्भुजी श्री नारायण हैं। माता ने नारायण को देखा और कहा, आप यहाँ कैसे, आपके यहाँ आने का प्रयोजन और बालक कहाँ गया। भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, माँ, आपका वो बालक मैं ही हूँ। मैं जग कल्याण हेतु यहाँ ध्यान लगाने आया हूँ। यह स्थान बड़ा ही दिव्य है। मुझे जब पता चला कि यह स्थान में आप रहते हो तो मुझे यह लीला करनी पड़ी ताकि आप स्वयं ही यह स्थान मुझे दे दें, और आपने ही यह स्थान मुझे दिया है। माँ पार्वती और महादेव शिव ने यह स्थान फिर श्री नारायण को देकर स्वयं केदारनाथ में चले गए। जिस स्थान से भगवान शिव और माता गए उस स्थान को आदि केदारेश्वर के नाम से जाता है। यहाँ आज भी भगवान विष्णु के बाल रूप के पद चिन्ह हैं। फिर नारायण ध्यान चिंतन में लीन हो गए। उनके धरती लोक में ध्यान चिंतन में लीन होने के कारण माता लक्ष्मी व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि प्रभु की सेवा कैसे करूं। माता लक्ष्मी भी केदार खंड आ गई और जहां नारायण आत्मचिंतन लीन थे वहां पे बद्री का पेड़ के रूप में नारायण को धूप, बारिश, बर्फ से बचाने लगी ताकि श्री नारायण को आत्मचिंतन में को परेशानी न आए। जब श्री नारायण का ध्यान टूटा तो वह माता लक्ष्मी की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और माता को वरदान दिया कि आपने बद्री के वृक्ष के रूप में मेरी सेवा की है, तो मेरा यह प्रिय स्थान बद्री नारायण के नाम से विख्यात होगा, और जब कभी भी मेरा नाम लिया जाएगा तो मेरे नाम से पहले आपका नाम लिया जाएगा।
उसके बाद से ही माता का नाम श्री नारायण से पहले लिया जाता है, जैसे बद्रीनाथ, सीताराम, राधाश्याम, लक्ष्मी नारायण। उसके बाद श्री नारायण ने धर्म और उनकी पत्नी रुचि, जो कि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और श्री नारायण की पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे, उनके घर में नर नारायण के रूप में अवतार लिया। नर नारायण अपनी बाल्यावस्था में ही जग कल्याण हेतु अपने माता पिता से आज्ञा लेकर तपस्या करने बद्री का आश्रम आ गए। तत्पश्चात अलकनंदा के दाईं और बाईं ओर नर नारायण तपस्या करने लगे। जिस पर्वत पर नर ने तप किया उसे नर पर्वत तथा जिस पर नारायण ने तप किया उसे नारायण पर्वत के नाम से जाना जाता है। जब नर नारायण के तप के प्रभाव तीनों लोकों में फैल गया, उनकी घोर तपस्या का पता जब सहस्त्र कवच को चला तो वह नर नारायण से युद्ध करने बद्री का आश्रम में आ गया। फिर पहले दिन नारायण ने युद्ध किया और सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया। अगले ने नारायण तप करने लगे तो नर ने उसका दूसरा कवच तोड़ दिया। फिर यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन नर तप करते तो उस दिन नारायण लड़ते, अगले दिन नारायण तप करते तो नर लड़ते। ऐसा करते करते सहस्त्र कवच के 999 कवच तोड़ दिए। फिर सहस्त्र कवच डर के भागने लगा और उसके पीछे नर नारायण करने लगे तो वह भागकर सूर्य देव की शरण में चला गया। सूर्य देव ने फिर भगवान नर नारायण से विनती की कि प्रभु अभी यह मेरी शरण में है और मेरा धर्म इसकी रक्षा करना है, तो दया करके सहस्त्र कवच को अभी छोड़ दें। श्री नारायण ने सूर्य देव की बात रखते हुए उन्हें कहा कि अभी तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, किंतु द्वापर युग में आपको इसे कुंती के आवाहन करने पर अपने पुत्र के रूप में भेजना होगा। उस समय मैं कृष्ण अवतार में रहूंगा और नर अर्जुन के अवतार में, तब इसकी मृत्यु अर्जुन के हाथों से होगी। नर नारायण वापस बद्री का आश्रम आकर तप करने लगे। कुछ समय बाद भगवान नारायण ने देवताओं से कहा, बद्री का आश्रम से नारद शिला के नारद कुंड के नीचे से उनकी मूर्ति निकालो और उसकी स्थापना करो, क्योंकि कलयुग का आरंभ होने वाला है और मैं साक्षात रूप में नहीं रह सकता। उस मूर्ति की जो भी प्राणी दर्शन करेगा उसे मेरे साक्षात दर्शन करने का फल प्राप्त होगा। जो भी यहाँ सच्चे मन से उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आज की कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।